संस्कृतनिष्ठ भाषा कर्ण पवित्र करती है। ये सारे शास्त्री लोग शुद्ध संस्कृत के माध्यम से अध्ययन करके शायद मोरारजी आदि से निकले हैं और आदिवासी इलाके में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब ये आदिवासी इलाका आदिनाथ भगवान की उपासना करने जा रहा है। यह तत्व यहाँ पर भी अहिंसा मंगल सूत्र का प्रचार प्रसार संचार होगा और तीव्र अंधकार दूर होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ यह मैं कहने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार माँ अपने गर्भस्थ शिशु का पालन करती है, वह कैसे करती है? वो पालन तो करती नहीं, बाहर रहती है, किंतु मंगल भाव शुभ भाव उस गर्भस्थ शिशु के भविष्य के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचती रहती है। जो कुछ भी आएगा अतिथि उसका एक प्रकार से मंगलमय वातावरण के लिए भावना भाती रहती है और 2 बार समय पर वह शाकाहार का सेवन करती है तो वह पूरा का पूरा मंत्र भीतर जा कर के गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ जाता है और जो कुछ भी वह सेवन करती है उसी का सेवन उसको करना होता है। पालन पीलन कुछ नहीं होता, भावों का एकमात्र चमत्कार है। उसके लिए आप हटा करके बलात् कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती और उसका 9 महीने का जो काल निकलता है, कल आपके सामने ऐसा ही एक साधक का गर्भ कल्याणक होने जा रहा है, किंतु गर्भ में वह आएगा उससे पूर्व में माता पिताओं का क्या कर्तव्य होता है आप भाव विभोर होकर के देखेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे। अपने जीवन में हमारा भी जीवन चलता है और यह भी एक जीवन चमत्कृत करने वाला जो लाखों की जनता ने इंद्र लोग भी अपने वैभव को भुला करके धरती पर अवतरित होते हैं। धरती के पूत तुम स्वर्ग की ओर मत देखो, स्वर्ग के वाचे धरती की ओर देख रहे हैं। ऐसे पुण्यशालिनी धरती को छोड़ करके हम कहाँ पर आ गए? इसलिए कम से कम पंच कल्याण के निमित्त से वो नीचे आ रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं और वो भाग्य समझ रहे हैं। यहाँ के पूत अपने आप में पवित्रता को लिए हुए रहते हैं, वो विषयों में उलझे हुए रहते हैं, लेकिन वो वहाँ तक गए कैसे? यहीं से तो भटक करके गए। हाँ, विषयों में न रह करके सत्पुरुषार्थ करते, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको भी यह पवित्र भाव होगा और वह भी कम नहीं है। ऐसे भाव भा रहे हैं, यही की मात्र भाव रखने वाले जीव भी यहाँ पर ऐसे पंच कल्याण मनाने आते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। या आप साकार रूप से कल से देखना प्रारंभ करेंगे। अभी अभी ध्वजारोहण हुआ, मैं यही सोच रहा था कि ध्वजा उत्तंग हुआ, आरोहण हुआ और वह बंधन मुक्त होकर के नीचे झूल रहा है, लेकिन ध्यान रखो ध्वजा अपने आप ही सक्रिय नहीं हो सकता। सुन रहे हो आप लोग? सभी लोग सुने, प्रतिष्ठा महोदय भी सुनाए, नहीं सुने भी। हाँ, शब्दों के अर्थ बहुत गंभीर हुआ करते हैं, क्योंकि देखता रह गया। वह ध्वजा में सक्रियता तब आई अमूर्त रूप से वहाँ पर कोई काम कर रहा है। वो कौन काम कर रहा बताओ? हवा, वायु, सदा गति, और वह बहना उसका स्वभाव होता है। सदा गति मुनि के लिए भी आता रूढ़ होता है, मुनि का भी ऐसा ही कर्तव्य होता है। सदा गति हवा की भांति, वायु की भांति वह चलता रहता है, लेकिन चलते चलते
सोए हुए को प्राण वायु फूंक करके जागृत कर देता है। थका हुआ मुंदा हुआ व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है और गंध बगीचाओं ये गंध जो है लेकर के भरे हुए गंध की घटों को लिए हुए पुष्प खिले हैं, वो सोच रहे हैं हम तो सावर रहे। हम जो व्यक्ति इस गंध का मूल्य समझता वहाँ तक हम कैसे वितरण करेंगे? नहीं समझे? वितरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस वस्तु का मूल्य वितरण से ही हुआ करता है, गाड़ करके रखने से नहीं। लक्ष्मी की पूजा गाड़ करके रखने के लिए नहीं, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है अहिंसा की प्रभावना के लिए गंधवाही बनता है। कौन गंधवाही? गंध का तो भंडार फूल रहता है लेकिन तरसता रहता है, इसका सेवन कौन करेगा? मैं तो गंधदार तो हूँ लेकिन गंध के सेवन को तो कम से कम ऊपर वाले इंद्रियां चाहिए। वह हवा से कह देता है बंधु इतना तो कम से कम काम करो, जहाँ कहीं भी इसका मूल्य समझने वाले हैं इसको लेकर के भाग जाओ। इसका संस्कृत में गंधवाही ये शब्द रखा, मैं इसको समझता हूँ गंध मुठ, जो गंध को चुराने वाला नहीं, किंतु वह ले जा करके स्थान स्थान पर उसका मूल्य बढ़ाता चला जाता है। ऐसे ही श्रावकों के द्वारा, श्रमणों के द्वारा, साधुओं के द्वारा यह धर्म चलाने से चलता है, नहीं तो उस गंध की भांति उसको कोई बताने वाला नहीं है। मेरा संक्षेप से आप लोगों से कहना है कि तन मन धन सब लगा करके जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है यथा योग्य इसका वितरण करेंगे, आपकी नासिका भी प्रफुल्लित हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति यदि धर्म का पालन करने वाला तैयार होता है और वह दूसरे को तैयार करता है तो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। समय का योग का समय है कि कभी कभी उत्थान पतन होता रहता है। इस शताब्दी में कुछ ऐसा योग मिलता जा रहा है, वह एक प्रकार से धरती के लिए बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। महीनों नहीं, वर्षों नहीं, युगों युगों व्यतीत होते हैं, तब कहीं जाकर के हिंसा के स्थान पर पुनः अहिंसा की स्थापना होती चली जाती है। अहिंसा के बारे में भारत में जो धीरे धीरे वह आलस्य प्रमाद छूटता जा रहा है और प्रत्येक राज्यों में ऐसी जागृति आती जा रही है। हमने सुना कि उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी थी, ये जब हमारी शासन सत्ता अपने आ जाती इस स्थान में तो सर्वप्रथम ये हमारा कार्य होगा कि जो अवैध रूप से जो कत्ल खाने चल रहे हो बिल्कुल 1-5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बंद हो जाएंगे। ये कहा और योग से उन्हीं के वह शासन आया तो 300-350 से भी ज़्यादा कत्ल खाने बिल्कुल ताले बंद हो गया। इसको बोलते हैं शासन, जिन शासन जिसको बोलते हैं, जिन शासन की महिमा अपने आप में बहुत ही ऊंच है, जिन कोई व्यक्ति का नाम नहीं, कौम का नाम नहीं, संप्रदाय का नाम नहीं, कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो करके जिन शासन का अर्थ होता है जयति जिनः, किसको जीतता है? वो अपने कर्मों को, अपनी इंद्रियों को और अपनी जो चंचलता रूप मन मति है उसको जीत करके अपने वश में रखने वाला जिन होता है। और ऐसे जिन की उपासना करने वाले जैन कहलाते हैं। इसलिए जैन किसी एक जाति इत्यादि का नाम नहीं, गुणों की उपासना करने वाला एक समूह है जो आज अवसर मिला है इस प्रकार के हिंसा को। जैसे अभी भी ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसे हथकरघा का
वह इंद्रों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। देखो वहाँ से आते हो, कम से कम अहिंसा के ध्वजा को अपने हाथ में ले लो, तो हथकरघा के माध्यम से शिष्टाचार वगैरह सारे वो अपने परिवर्तन करके शुद्ध अपने हाथ से बने हुए हैं अहिंसक वस्त्रों के माध्यम से। इंद्राणी भी जो वैभव में हमेशा डूबने वाली हथकरघा पहनकर मार कह रही थी कि महाराज ये हथकरघा का वो हम पहन करके जा रहे हैं। उनका बहुत अच्छा है, यह कम से कम आप लोग इस ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। और बहुत ही ब्रह्मचारी लोग तो बहुत ही उल्लसित हुए हैं, कोई बाहर निकालते ही नहीं उसको, सब लोग छीना झपटी करके ले जाते हैं। तब उनको लगता है यह हमारा पुरुषार्थ, यह हमारी मेहनत एक प्रकार से सार्थक होने जा रही है। हजारों की संख्या में युवक युवतियाँ तैयार होकर के इस कार्य में जुटे हैं और कमर कसे हुए हैं और प्रफुल्लित मन से इस सबको प्रशिक्षित करते जा रहे हैं। इस सुन करके हमें भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। गुरु जी ने कहा था कि ऐसा अहिंसा कि बोलने बिना बोल बैठने से कुछ नहीं होता, सक्रिय होकर के गंधवाही बनो, अपने आप की गंध का वितरण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे अहिंसा के प्रचार के लिए माँ की भांति आप सक्रिय और शुद्ध भाव रखो, उस पालन पोषण गर्भस्थ शिशु का तो होता ही जाएगा और आपका जीवन सार्थक होगा। आज का ये मांगलिक समय पर हुआ का कार्य संपन्न हो गया है। उषा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक व्यक्ति जो सूर्य के अनन्य भक्तों में एक था और संध्या के समय पर वह एक विशाल शुद्ध जल से भरा हुआ तालाब के किनारे खड़ा है और वह सरोवर एक प्रकार से जल से जैसे भरा था वैसे ही कमलों से भी भरा हुआ था। उसने देखा दिन भर तो सारे कमल खिले थे, विलंब हुआ आकर के देखता हूँ कमल सारे अपने मुख को बंद करके, जैसे अभी पंडित जी ने कहा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ मतलब यूँ उठा दे, ऐसा नहीं उठाते, किंतु दोनों हाथों को जोड़ो तो वो सारे कमल वन हाथ जोड़ करके खड़ा था। तो क्यों सोचा, तो जो करबद्ध जिसको बोलते हैं, साहित्य में इसको करबद्ध बोलते हैं। तो सूर्य नारायण जब तक थे तब तक तो हम खिले थे और सब कुछ जो है उनका हम आलोक का पान करते थे। उनके अभाव में अब हम क्या करें, हम प्रतीक्षा प्रारंभ कर चुके हैं। कल नहीं परसों मैंने कहा था यहाँ के लोग उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक दिन उसको निकल गया है, आप प्रतीक्षा कर रहे हो। अब तो जिसके लिए प्रतीक्षा थी अब कार्य प्रारंभ हो गया। अब वह संध्या के समय पर पुनः सुबह प्रातःकालीन प्रतीक्षा में वे सारे के सारे करबद्ध होकर के बैठे। अभी बहुत देर से हुआ, देर से कोई बात नहीं, लेकिन जब
वो उदय को प्राप्त होंगे उस समय हम खिल करके तैयार मिलेंगे। अभी तो हमारे हाथ बंद है, करबद्ध है। करबद्ध प्रार्थना है हमारी, बोलते ना आप लोग। हाँ, तो भगवान आने के उपरांत खिलना है, किंतु उससे पूर्व में प्रतीक्षा के घड़ियों में हम करबद्ध होकर, भक्तों का कर्तव्य है कि वह अपने पूर्व भूमिका बना ले। जिस भगवान के दर्शन आप करना चाहते हो उसके योग्य भूमिका तो बनना ही चाहिए। मस्तक नत हो, करबद्ध हो और वाणी खिलती रहे। प्रभु के गुणगान जो सुने हैं, उनका प्रताप, उनकी महिमा, उनकी गरिमा क्या कहें, तो अनन्य वह व्यक्ति भक्त को ही संभव है कि वह कब मिले, कब मिले, कब मिले। उसी लोक में, उसी आलोक पुंज को कई लोग देख नहीं पाते हैं, विषयों में रहते हैं, किंतु भक्त जो रहा वह विषयों को गौन करता है और वहाँ पर रह कर के भी उस आलोक पुंज उनको देखते हैं और खिल उठते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम जब तक भगवान न बने तब तक भगवान का नाम स्मरण और हमारे जो कोई भी अवयव शरीर के हैं वह सब नियम के अनुसार अपने कार्य कर्तव्य करते रहें। मन भी उन्हीं के जाप में लगा रहे ताकि यह जीवन हमारा सार्थक हो। ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं तो उन्होंने यही कहा, आप इतने सारे भक्ति कर रहे हो और स्तुति पाठ कर रहे हो और दिन रात जो है भगवान के में लगे हो, ऐसे क्या चाहते हो भगवान से, बोलो। तो उन आचार्य ने कहा, हम कुछ भी नहीं चाहेंगे,